हाय कौशल। हाय भरत, बोलो भाई। बस बढ़िया। मैं आज बैंक में गया था मेरा नया प्रोजेक्ट का प्रपोजल लेके, बेसिकली बैंक वालों से मिलने के लिए। और मुझे मेरे प्रपोजल के बारे में बैंक वालों ने बताया कि पीएमएजीपी एक नई स्कीम आई है, तो आप अपने सीए से एक बार मिल लो। तो मैंने सोचा आज कौशल जी से मिल के आता हूँ। ठीक है सर। तो मेरा बेसिकली ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग का प्रोजेक्ट है। बेसिकली ब्रिक्स जो कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज होती है, फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट रहेगा अपना। उसमें 15 लाख वर्किंग कैपिटल रहेगी, 40 लाख रुपए प्लांट एंड मशीनरी रहेगी और 5 लाख रुपए हमारा शेयर का कॉस्टिंग रहेगा। तो सर मैं पीएमएजीपी के लिए किस तरह एलिजिबल होऊंगा वो आप बता दीजिए सर। कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल भरत। थैंक यू सर। आप फ्लाइस ब्रिक्स का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हो वो पीएमईजीपी में एलिजिबल है, क्योंकि पीएमईजीपी में जो सर्विसेज या मैन्युफैक्चरिंग दोनों कवरेज होता है। सेकंड थिंग, आपने बोला कि मैन्युफैक्चरिंग का आपने कॉस्ट भी अच्छी तरह प्रिपेयर करके आए हो। 60 लाख का जो भी बाइफर्केशन है उसमें एक 15 लाख रुपए जो वर्किंग कैपिटल है ना, उसके प्रोपोर्शनेट भी अपने को सब्सिडी एलिजिबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एज 18 ईयर्स अबो होनी चाहिए, वो तो है ही, तो कोई इश्यू नहीं है सर। दूसरा, आपको मैन्युफैक्चरिंग रिलेवेंट यूनिट है तो उसके लिए भी एलिजिबल हो। ठीक है सर। थर्ड, आपका लोकेशन कौन सा रहेगा फैक्ट्री का? फैक्ट्री का हमारा रहेगा साणंद जीआईडीसी। ओके, साणंद जीआईडीसी बेसिकली बात करें तो वो है ना एक रिलेवेंट टू विलेजेस में है। तो विलेजेस में जो भी है उसमें अपने को हायर सब्सिडी मिलता है, तो ये आपको बेनिफिट है, बराबर। ओके, आप कास्ट वाइज मेरे को याद है कि आप जनरल कास्ट से हो। यस सर। और लोकेशन आपका रूरल है। यस। ओके, और आपके खुद के नाम पे बिजनेस करना चाहते हो कि आपकी वाइफ के नाम पे? नहीं सर, बिजनेस मेरे नाम पे ही रहेगा और ओके। सारा सेटअप भी मेरा ही रहेगा। ओके ग्रेट। तो जनरल के लिए 15% होता है, रूरल के लिए 10% एडिशनल, यानी टोटल 25% आपको एलिजिबल हो। ठीक है सर। अगर आपको एक जरा प्लानिंग बता दूं, आप आपके वाइफ के नाम पे ये बिजनेस कन्वर्ट कर लो ऑन पेपर, यानी रिलेवेंट टू बैंक। उसके साथ उनको आइडिया भी होना चाहिए कैसे बिजनेस होता है, उनको थोड़ा कुछ सिखाना भी पड़ेगा और वो इन्वॉल्व भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ नेम ऑन पेपर। तो आपको एक 10% यहाँ पे ज्यादा सब्सिडी मिलने का एक चांसेस है, एक पॉसिबिलिटी बन सकती है सर। यस। तो 35% तक आप जा सकते हो। सेकेंडरी, आप तो जनरल कास्ट से हो, यानी आपका कास्ट SC ST माइनॉरिटी या ओबीसी से हो ना, तो उसमें भी 10% एडिशनल मिल सकता है सर। पर मैं बेसिकली जनरल कास्ट से बिलोंग करता कोई हूं। बात नहीं सर, आई नो। तो आपको जनरल और रूरल दोनों मिलाकर 25% मिलेगा। तो फिर भी भरत ये बढ़िया चीज है। जैसे कि आपने 60 लाख रुपीज आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट बताया, ठीक है सर। उसमें क्या कि 50 लाख वो एक सीलिंग लिमिट है, तो 50 लाख में 25%, यानी 12.5 लाख रुपया आपको सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ठीक है। आपकी सिर्फ रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, आपको एक एप्लीकेशन करना है। वो एप्लीकेशन गवर्नमेंट में जाएगा, गवर्नमेंट अप्रूव करके बैंक में भेजेगी, बैंक से लाइसेंस करके वो लोन सेंक्शन होगा। लोन सेंक्शन के बाद EDP ट्रेनिंग बनेगा। ट्रेनिंग के बाद अपना बैंक उसमें मेंशन करेगा कि हमने लोन डिसबर्स करेगा, लोन डिसबर्स को सबमिट करेगा विथ योर फोटोज रिलेवेंट टू एक्टिव यूनिट। वो डिपार्टमेंट में जाएगा और डिपार्टमेंट सब्सिडी रिलीज करेगा। सर मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ क्योंकि आपने अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी के बारे में बताया, तो जी। क्या सर मुझे स्टेट गवर्नमेंट की और भी कोई सब्सिडी मिल सकती है क्या पीएमजी के साथ? तो वो भी मैं कुछ जानना चाहूंगा सर। यस भरत, अपने स्टेट गवर्नमेंट की भी सब्सिडी मिल सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसका कैपिटल प्रोपोर्शनेट अलग है, स्टेट का अलग है। उसमें जो साणंद जीआईडीसी है वो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आती है, तो वहाँ पे 10% ऑफ कैपिटल कॉस्ट, यानी जो आपके 45 लाख जो आपका कैपिटल कॉस्ट है उस पर जितनी भी लोन बनेगी उसका 10% आपको सब्सिडी मिलेगा एडिशनली। तो आप एलिजिबल उसके लिए भी। शुक्रिया सर, बहुत क्लियर हुआ है। डन, अपने ऑफिस से हो जाएगा भरत, टेंशन ना ले। तो यूनिट स्टार्ट कर, मैं तेरे साथ हूँ। सिर्फ 2-3 कंप्लायंस है वो जरा ध्यान में रखना, अदरवाइज तेरी पीएमजीपी सब्सिडी आई हुई भी छूट सकती है। ओ, ये रिस्क रहेगा। यस, ये रिस्क है, छोटा सा रिस्क है, बट ध्यान रखना क्लियर हो जाएगा। अराउंड तेरा सब्सिडी अमाउंट में देखने जाओ ना, तो मेरे एक्सपीरियंस से अराउंड 22 से 25 लाख रुपए तेरे को सब्सिडी मिलेगा इन 40 लाख प्रोजेक्ट कॉस्ट, 5 लाख का सेड, 15 लाख का वर्किंग कैपिटल में। वर्किंग कैपिटल तो इन कैश ही है। सही है सर। तो ये तो प्लान कर सकता है। ठीक है सर, मेरा बहुत सारा फंडा क्लियर हो गया है, तो मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ पूरे प्रोजेक्ट और कंपाइलेशन के साथ, और इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे और फिर कंटिन्यू करते हैं सर। डन। थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम।